एंटी नेशनल टाइप की है, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी सारी फोर्सेस और हमारे जितने लोग हैं वो डीमोरलाइज होंगे। पर उनके तर्क को इसलिए सुनना चाहिए कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने जब पाकिस्तान को एक्सपोज करें, तो हम इतने चाक चौबंद होने चाहिए कि उसमें कुछ भी लूपहोल्स ना हो, और राइट। उसमें वो एक भी चीज वो न बताएं कि देखिए ये इंडिया है, ये जो एक तरीके का झूठा प्रचार कर रहा है या वो कर रहा है। इस तरह की घटना से अमित साहब एक और ये चीज जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आसिफ मुनीर को बहुत ताकतवर बना दिया है, और वो प्रोपेगेंडा करने में भी कामयाब रहे हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से भी उन्होंने जो कुछ कहलवाया है वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताती है कि पाकिस्तान का आगे आने वाला रवैया क्या रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो खासकर आपने जो साइबर सिक्योरिटी और इन सब की बात की है, इसके पीछे एक और देश है, और वह पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक सामंजस्य बिठा के वह काम कर रहा है। हालांकि यह खुले तौर पर सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होने के खतरे हैं, क्योंकि वह देश हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे साथ शामिल हैं। तो हम खुले तौर पर ये नहीं कर सकते हैं, पर जानकारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भारत के लिए जो चैलेंज है वो चारों तरफ से हैं। चैलेंज बड़े हैं, उसके साथ साथ भारत की ताकत भी बड़ी है, और हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा करेगा। और ये दुर्भाग्य है कि कोई भी देश अपनी मर्जी से पड़ोसी नहीं चुन सकता है। तो अगर मर्जी से हम पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप का फायदा ही इस चीज में है कि टेररिज्म बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे संगठन या वो पैदा हो गए हैं जिनके अस्तित्व के लिए और पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के लिए, खासकर वहाँ के लीडरान के बीच में उनको फंडिंग करना जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों और चैलेंजेस को समझ के हमें करना चाहिए, और ये बेहद ज़रूरी है कि खासकर गुजरात पुलिस है वह महाराष्ट्र या पंजाब या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक बहुत ही जो क्लोज कोलैबोरेशन होना चाहिए, और जो खासकर इंफॉर्मेशन का जो बहुत ही तेजी से जो होना चाहिए। तो डीजीपी साहब इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन सब चीज़ों को कम से कम एक जॉइंट फोरम के जरिए इन सब चीज़ों को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। और खासकर इंडियन जुडिशरी के मामले में जहाँ बहुत सारा जो प्रोसीजर्स में ही समय निकल जाता है, वो खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि किया भी है, बहुत कुछ चीज़ें बदली है कुछ दशकों में, जी। पर उसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। अमित साहब। कर्नल अरशन सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। एक वाकया है, हम लोग बहुत छोटे थे जब ये इंडियन एयरलाइंस वाला ये वाकया हुआ और मसूद अजहर को हमें छोड़ना पड़ा अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, उनके लिए। तब से अब तक ये स्टोरी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, कई मरतबा मैंने इमेजेस देखी हैं और कई मरतबा मैंने इसका केस स्टडी किया। क्या भारत अब इस स्थिति में है कि कल को अगर कोई हाईजैक हो जाता है या कोई सिविलियन आतंकवादी पकड़ लेते हैं तो हम इतने फर्म अब हो चुके हैं कि हम ये कह सकें कि हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे? क्या हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत अब हो गई है कि हम नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट वाला जो आइडियोलॉजी है, हम उस पर चलने के काबिल हो गए, इतने मजबूत हम हो गए? नहीं, वो छोड़ने ना छोड़ने का डिसीजन कोई कमजोरी से नहीं हुआ। वो जिसको छोड़ा उसी के पूरे खानदान को हमने बाद में ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये कोई छोड़ने इसमें नहीं है कि हम उस समय डरपोक थे और वो थे, हालात थे कुछ ऐसे। कई बार इस तरह के कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि एक टेम्पररी सेटबैक एक बड़े ऑब्जेक्टिव के आड़े नहीं आना चाहिए। और बड़े ऑब्जेक्टिव को आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में। पूरा उसका खानदान मसूद अजहर का छाती पीट के रो रहा था, है ना। लेकिन और सर उसके हमने पहले पुलवामा आपने भी तो देखा सर, हमने उरी भी देखा, नहीं हमने नहीं पठानकोट भी देखा सर। नहीं नहीं, तो वही कह रहे ना, पुलवामा का जवाब। अब ये देखिए क्या है, आप लोग कहेंगे कि किस तरह से इसको ये किया जाए। पहली बात कि इट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। राइट। ठीक है। राइट सर। तो और इंटरनल सेक्रेटरी, ये नॉर्मल पुलिसिंग का मामला नहीं है ये। और ये कोर्ट कचहरी ठीक है अपनी जगह पे है, वो कोर्ट कचहरी, बट ये एक वॉर है।